नाअहली की शिक़ें एक डिक्टेटर ने शामिल की। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों ना डाली। सुप्रीम कोर्ट में नाअहली की मुद्दत से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि एक डिक्टेटर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सबको उठाकर फेंक दिया। या तो हम फिर डिक्टेटरशिप को ठीक मान लें। एक शख्स टहलता हुआ आता है और कहता है कि नहीं, ये सब खत्म। कुछ लोगों ने कहा कि चलो आधी जमहूरियत भी आमरियत से बेहतर है। आइन का तकद्दुस तब होगा जब हम इसे मानेंगे। या तो हम कह लेते हैं कि बंदूक का तकद्दुस मानेंगे। आप अरकान असेंबली को जितनी भी हकारत से देखें, वो हमारे नुमाइंदे हैं। आप डिक्टेटर्स की दानिश को अरकान असेंबली की दानिश पर फौकियत नहीं दे सकते। यहाँ बैठे 5 जजेस की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है। सादिक और अमीन के अल्फाज पर कौन पूरा उतर सकता है। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा कि आइन तो गैर मुस्लिम को भी इंतखाबात लड़ने की इजाजत देता है। क्या 62(1)(f) का इतलाक गैर मुस्लिम पर भी होगा। जब तक कोई झूठा साबित नहीं होता, हम क्यों फर्ज करें कि वो झूठा है। तौबा का तस्वुर तो इस्लाम में भी है। गुनाहगार को माफ भी किया जाता है। 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह करने वाले जज ने फैसल वापडा केस में तशरीह कैसे बदल दी। जब 62(1)(f) के तहत ट्रिब्यूनल नाअहल नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के मामले पर एपलेट फोरम के तौर पर काम नहीं करती। इजाफी इख्तियार ताहयात नाअहली वाला ये कहां लिखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अजीब नहीं लगता क्रिमिनल्स दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। सिविल नौयत की गलती वाला नहीं, कानून आ चुका है और नाअहली 5 साल की हो चुकी, तो ताहयात वाली बात कैसे कायम रहेगी। कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर कहा जा सकता है कि आप अमीन नहीं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप सारी जिंदगी के लिए इंतखाबात नहीं लड़ सकते। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा ने कहा कि एक बार क्वालिफाई ना करने वाले को अगले इंतखाब में कैसे रोका जा सकता है। आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत कहाँ है। एक इलेक्शन में कोई ग्रेजुएट ना होने पर नाअहल हुआ, अगली बार ग्रेजुएशन की शर्त ही नहीं तो नाअहल कैसे होगा। बल्ले के निशान से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अपील कल जुमे को समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा। कहा कि बल्ले के निशान से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हकाइक पर मबनी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेते वक्त शवाहिद को मद्देनजर नहीं रखा। बगैर शवाहिद फैसला करके बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया। फैसला गैर कानूनी है। शेख रशीद, फिरदौस शमीम नकवी, राजा बशारत, एजाजुल हक इलेक्शन लड़ने के अहल करार। एपलेट ट्रिब्यूनल्स ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को मुस्तरद कर दिया। चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। रिटर्निंग ऑफिसर से कल जवाब तलब। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी की अपीलों पर दफ्तरी एतराज़ात खत्म। मुल्तान एपलेट ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ 9 अपीलों पर समाअत 6 जनवरी तक मुकर्रर कर दी। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फहमीदा मिर्ज़ा, हसनैन मिर्ज़ा की अपील पर आरओ को नोटिस। मुल्क भर में एपलेट ट्रिब्यूनल्स अपीलों पर 10 जनवरी तक फैसले करेंगे। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा ने कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं तो इंतखाबात से मुताल्लिक कन्फ्यूजन ना फैलाई जाए। मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात दायर करने से इंतखाबात के रास्ते में रुकावटें पैदा होंगी। मानसरा के हल्का NA 15 से नवाज शरीफ के कागजात पर दायर पटिशन मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस पर कल समाअत करेगा। नवाज शरीफ के कागजात को आजम स्वाति ने चैलेंज किया। नवाज शरीफ के हल्का NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर भी अपील ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब कर रखा है। मियां वाली की निशस्त नवासी से साबिक चेयरमैन पीटीआई की कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। अपील 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर समेत फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए। लाहौर के हल्का NA 122 से साबिक चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं।
हाई कोर्ट ने नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साला नाअहली मुद्दत बहाल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल का फैसला दिया था। पीपल्स पार्टी ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज जाती उमरा रोड पर जलसे से खिताब करेंगे। जलसे के अतराफ में पार्टी परचम लगा दिए गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज मुल्तान जाएंगे। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात की पार्टी में शमूलियत मुतवक्के है। टिकट्स की तकसीम और सीट एडजस्टमेंट पर मुस्लिम लीग नून की आज फिर बैठक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत चौथे इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत पार्टी के अहम रहनुमा शरीक। सियासी जमातों से मुमकिन सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर तफसीली गौर। गुज़श्ता रोज़ बलोचिस्तान की कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट्स जारी कर दी गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी ने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन से ही आएगा। पीपी का मंशूर अन करीब सामने आएगा। मुल्क में माशी मसाइल को हमारा मंशूर हिट करेगा। शेरी रहमान ने कहा कि मुल्क में मसाइल का वाहिद हल बिलावल भुट्टो जैसी नौजवान क़यादत है। 8 फरवरी को आवाम अपने वोटों से नौजवान वज़ीर आज़म को मुंतखब करेगी। शेख रशीद ने कहा, आज मुझे नाअहल करवाने की साजिश नाकाम हो गई। मैं खानदानी हूँ, असली और नस्ली हूँ। मैंने कभी किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया और ना साजिश की। मैंने कभी किसी की इज्जत से नहीं खेला। अल्लाह ने चाहा तो रावलपिंडी में कलम दुआत की कामयाबी तारीखी होगी। खाना रेफरेंस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अडियाला जेल में समात। अदालत ने समात 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर भी समात 6 जनवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समात करार। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल किया था। पेशावर और सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध बरकरार। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद में आज सुबह के औकात में धुंध के बायस 5 परवाज़ों का रुख दीगर शहरों की जानिब मोड़ दिया गया। कोयटा से स्कर्दू तक मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। शिमाली इलाका जात में दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी शाम को बारिश की पेशगोई।